हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ लीगल टॉपिक्स जो थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। थोड़े नहीं, एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले ट्रिफल जो एक टर्म है वो उन एक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है जो बहुत कंपैरेटिवली माइनर होते हैं। सपोज़ फाइल्स को थ्रो कर देना और किसी के एल्बो पे स्क्रैच लग गया, या क्राउड में धक्का मुक्की करना, या डिपिंग बिस्किट इन अदर्स टी, किसी की दूसरे की चाय में अपना बिस्किट डुबो लेना। तो सारे के सारे ट्रिफल के पार्ट है, बिकॉज ये और जो लॉ होता है अपना वो ट्रिफल्स को कंसिडरेशन में नहीं लेता, बिकॉज ये बहुत माइनर होते हैं। नेक्स्ट है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये एक लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना कंसेंट दे देते हो कोई काम करने के लिए, अपना कंसेंट आपने दे दिया कि आप ये करोगे, एंड देन आपको पता है कि उसमें थ्रेट है कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है या डेथ हो सकती है, बट आपने फिर भी अपना कंसेंट दे दिया कि आप वो काम करोगे, देन उससे अगर आपको कोई इंजरी होती है तो आप किसी और को लायबल नहीं ठहरा सकते। इसे कुछ एक एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स में रिस्क रहता है इंजरी का काफ़ी, या वॉकिंग ऑन फायर कॉम्पिटिशन्स, वॉकिंग ऑन रोप इन सर्कस में जब कोई जो सर्कस वाले लोग होते हैं वो जब भी कोई करतब दिखा रहे होते हैं उसमें बहुत सारा रिस्क रहता है, पर वो अपना खुद के कंसेंट से कर रहे होते हैं। अगर उनको कुछ हो भी जाता है, फिर कोई उनका ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, तो किसी के ऊपर वो लायबिलिटी नहीं ठहरा सकते उस चीज़ की। या प्रेग्नेंट लेडी फेंसिंग, अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी, अगर वो फेंसिंग करने जा रही है तो वो अपने कंसेंट से जा रही है, तो किसी ने फोर्स नहीं किया। फेंसिंग एक्चुअली एक फ्रेंच स्पोर्ट होता है, कुछ स्वॉर्ड फाइटिंग जैसा होता है पर अलग टाइप की स्वॉर्ड्स कह लो। तो ये सारे वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आती है अपनी नेसेसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी डेफिनेशन का। नेसेसिटी क्या होती है? व्हेन अ पर्सन अपने किसी को बचाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को, किसी पर्सन को, किसी भी चीज़ को बचाने के लिए जब वो कोई रूल तोड़ता है, कोई लॉ तोड़ता है, देन उसको नेसेसिटी का हम डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बोल दिया जाएगा कि उसने नेसेसिटी में आकर कोई भी काम किया, कोई जो एक्ट उसने किया वो गुड फेथ में किया, उस एक्ट के पीछे करने का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था उसका, देन वो नेसेसिटी में आता है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ कोई जना ड्राइव कर रहा है, उसके सामने कोई छोटा बच्चा आ जाता है अचानक से, तो ड्राइव करते करते अपना स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है, दूसरी गाड़ी के अंदर ठोक देता है उस बच्चे को बचाने के लिए। देन वो बोल सकता है कि उसने अपना जो इसने किया, जो दूसरी गाड़ी को जो उसने नुकसान पहुँचाया, वो नेसेसिटी के अंदर था, बिकॉज वो उस बच्चे को बचाना चाहता था। एक्सीडेंट क्या होता है? जब कोई भी जना कुछ भी काम करते टाइम सारे प्रिकॉशन ले ले जस्ट इन केस, बट फिर भी उस करते हुए कुछ गलती हो जाती है, उसका खुद का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, उसने प्रिकॉशन भी ले लिए थे, सारे के सारे उसने देख लिया था, ध्यान रख लिया था चीज़ों का, बट फिर भी उससे कुछ ऐसा काम हो सकता है जिससे कोई दूसरे का कुछ भी सपोज हार्म हो जाए, देन वो एक्सीडेंट के अंदर आता है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऑफेंस तब तक नहीं होएगी अगर एक पर्सन को फैक्ट्स का पता ना हो। लाइक मिस्टेक ऑफ लॉ एंड गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ठीक है, एक सोल्जर है जो मॉब के ऊपर फायर कर देता है बिकॉज उसके जो सुपीरियर ऑफिसर था उसने बोला कि मारो, तो उसने मार दिया। अब क्या होएगा अगर कोई डेथ होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फायर कर डेथ होएगी, पर इसमें उसकी गलती नहीं होएगी, बिकॉज उसको उसके ऑफिसर ने बोला था, उसने अपनी खुद की थिंकिंग से नहीं किया, उसको फैक्ट का जो उसके ऑफिसर ने बोला उसको लगा वही सही है, उसने इसलिए फायर कर दिया। कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट मतलब फैक्ट नहीं पता। कंसेंट ऑफ ए इंसेन पर्सन, जिस पर्सन का दिमाग सही नहीं है। कंसेंट ऑफ अ पर्सन अंडर इंटॉक्सिकेशन मतलब कुछ भी एल्कोहल या ड्रग्स का उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया गया। कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, कोई बच्चा है जिसका कंसेंट लिया गया है, इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कंसेंट।